परंतु मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले ये बता जाइलम का क्या कार्य है। और मैं आपकी मैम को भी बुलाता हूं, दिव्यांशी मैम को। दिव्यांशी मैम बोल कर दीजिएगा, बच्चों को दे दीजिएगा। तो बच्चों पहला प्रश्न हमारे पास है कि पादप में जाइलम का क्या कार्य है। जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक होते हैं पादप में। याद रखिएगा, एक ऊतक होता है बेटा जाइलम और एक ऊतक होता है बेटा क्या, फ्लोएम। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पौधों में पाए जाते हैं। दो प्रकार के ऊतक, टिश्यू। जो जाइलम होता है, जा से जाइलम और जा से जल, ये जल का संवहन करता है। और जो फ्लोएम होता है ये खनिज पदार्थों का, खनिज लवणों का क्या करता है बेटा, संवहन करता है। ठीक है, तो याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये खनिज लवण जो कि एक प्रकार का भोज्य पदार्थ होता है पौधों के लिए। ठीक है, सो मेरे प्यारे बच्चों, पादपों में जाइलम का काम क्या होता है? जल का वहन करना, यानी कि जल का संवहन करना या जल का वहन करना, और भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन और ऑक्सीजन का वहन। ये सब जाइलम के कार्य नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो करेक्ट जो आंसर मैच कर रहा है वो कौन सा मैच कर रहा है? ए ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो ये लिखा है कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था? चार ऑप्शन है, बैंगन का, टमाटर का, मटर का या फिर सरसों का। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, जो मटर होता है ना, वो एक प्रकार का वार्षिक पौधा होता है। क्या होता है बेटा? एक प्रकार का वार्षिक पौधा होता है। और साथ ही साथ ये जो मटर का पौधा होता है इसमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। इसमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इस मटर के पौधे में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं बेटा? अनेक लक्षण पाए जाते हैं। जैसे इसकी फली का रंग पीला हो सकता है, हरा हो सकता है। इसकी जो फली का रंग जो है, इसके बीज का रंग, बीज जो होता है वो झुर्रीदार हो सकता है, गोल हो सकता है। अनेक लक्षण पाए जाते हैं। और ये कितने प्रकार के लक्षण थे? मेंडल ने 7 प्रकार के लक्षणों को भी देखा था। तो मेंडल ने इसीलिए अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव किया, क्योंकि ये एक वार्षिक पौधा होता है। इसमें जो पुष्प पाए जाते हैं वो द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, यानी कि जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के जन्नांग हो सकते हैं, आप ऐसे समझो। और इसमें अनेक लक्षण भी पाए जाते हैं, जो 7 लक्षण हमने आपको बच्चों पढ़ा रखा है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा मैच करेगा? मटर। और मैम कितने बच्चों ने इसका आंसर मटर दिया है बताइएगा आप हमें। और मैं ये भी देख लेता हूं कि भैया कितने बच्चे जो हैं अभी हमारे साथ हैं और कितनों ने करेक्ट आंसर किया है। मैम, हाँ मैम अभी आपको पोल दे रही हैं। बच्चों की संख्या बढ़कर के 1700 हो गई है। आज 2500 के आसपास बच्चे होने चाहिए, ऐसा मैं आपसे कह रहा हूं। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। फटाफट से इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, या कुछ मत कीजिए तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, और मतलब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, है ना। और जब आप लाइक करोगे तो ऑटोमेटिक ये बच्चों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, सो भाई सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहो। शुरू किया जाए, चले। तो अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से। अरे वाह, क्या बात है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, अगर आपने मादा जनन तंत्र देखा होगा तो मादा जनन तंत्र इस प्रकार से बनता है। आपको मैं चित्र बनाकर भी दिखाता हूं। इस प्रकार से बनता है मादा जनन तंत्र। और इसमें आपको सभी को पता है कि भैया ये हमारे अंडाशय होते हैं। तो अंडाशय होता है, हमसे पूछा है कौन सा नहीं है। ये बीच में जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये गर्भाशय है, तो ये भी होता है। डिंब वाहिनी, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी के नाम से भी जानते हैं, ये भी होता है। शुक्र वाहिका ये पाई जाती है नर जनन तंत्र में, जिसमें शुक्राणुओं का वहन होता है, या कहें कि जिसमें शुक्राणु जो होते हैं वो वृषण से लेकर के आगे हिस्से तक
जाते रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये प्रश्न 2022 में भी आया है, ये प्रश्न 2023 में भी आया है और ये प्रश्न 2024 में भी आया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम का हिस्सा भी ये प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है मैम, क्या बच्चों की संख्या 2000 हो गई? चले भाई, अगला प्रश्न हमारे पास है कि स्वापोषी पोषण के लिए क्या क्या जरूरी होता है। स्वापोषी पोषण के लिए देखो, स्वापोषी पोषण के लिए आप एक चीज याद रखो कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सी बेटा? प्रकाश संश्लेषण। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि कल मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को कल यानी कि शनिवार को कल दिव्यांशी मैम की एक बहुत प्यारी सी क्लास है हिंदी की। और हिंदी का कल मैम एक मॉडल पेपर करा रही हैं आप सभी को। तो भैया हिंदी का मॉडल पेपर कल शाम को 7 बजे आप लोग देखना मत भूलना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कल शाम को 7 बजे। तो भैया स्वापोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है? तो याद रखो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके क्या बना देता है बच्चों? जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन गैस बनाता है और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों उस ऊर्जा भी निकलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? इनमें से सभी, यानी कि स्वापोषण के लिए इनमें से सबकी जरूरत पड़ेगी। मैम कितने बच्चों ने इसका आंसर डी दिया है? डी देने वाले 77% बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही बस एक लय बनाए रखना कि डेली शाम को 7 बजे क्लास करते रहना, बहुत मजा आएगा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? आपने मुकुलन देखा कैसे होता है? मुकुलन का मतलब जैसे मान लीजिए मैं शिवम सर हूं, मेरे शरीर पे एक उभार पैदा हो जाए और दूसरे शिवम सर इससे पैदा हो जाए,